नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य विषय विज्ञान कक्षा 7 हम देखेंगे खंड ब। इसके अंतर्गत हम देखेंगे प्रोजेक्ट कार्य विषय विज्ञान के अंतर्गत जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को हम किस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर हम कहाँ से ढूंढकर लिख सकते हैं। आइए हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए, आपको यहाँ पर अपना सामान्य जानकारी आपको अंकित करना होगा, जैसे विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने शाला का नाम और अपनी कक्षा का नाम यहाँ पर आप जानकारी भर देंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों में दिया है कि आप अपने जो प्रोजेक्ट वर्क इसके अंतर्गत जो प्रश्न हैं, इनको आप अपने माता पिता, मित्र, भाई बहन, दादा दादी और अन्य दोस्तों से चर्चा करके भी आप भर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। और देखिए, प्रोजेक्ट कार्य को भरने के उपरांत अपने कक्षा शिक्षक के पास आप इस बुक को जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न हम किस प्रकार से और कहाँ से इन प्रश्नों के आंसर हम लिख सकते हैं। देखिए, प्रश्न दिया है खंड ब। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कचरा संग्रहण एवं उसका निपटान। देखिए, यहाँ प्रश्न दिया है, इन प्रश्नों के आंसर आप अपनी लर्निंग आउटकम पर आधारित जो ब्रिज कोर्स की पुस्तक है, विषयवार जो दी गई थी, उनसे आप देख सकते हैं। और प्रयास अभ्यास पुस्तिका जो हमें पूर्व में प्रदान की गई थी, उनसे भी आप इन प्रश्नों के आंसर आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए, यदि हमारे घरों या आसपास के क्षेत्रों से कूड़ा न हटाया जाए तो क्या होगा। देखिए, यदि हमारे घरों या आसपास के क्षेत्र से कूड़ा न हटाया जाए या कचरा न हटाया जाए तो हमारे आसपास गंदगी फैलेगी, जिससे विभिन्न बीमारी भी फैलेगी, मच्छर उत्पन्न होंगे, जिससे घातक बीमारियां भी फैल सकती हैं। इस प्रकार से आप अपने अनुसार अपनी समझ के आधार पर इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। स्वच्छ भारत अभियान के कारण आपके आसपास क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान मिशन के तहत हमारे आसपास की गंदगी दूर हो गई है, पर्यावरण स्वच्छ हो गया और शौचालय की समस्या दूर हो गई। इसके अलावा अनेक बीमारियां भी दूर हो गई हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत। तो इस प्रकार से आप अपने अनुसार इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला, स्वच्छ भारत अभियान का लोगो का चित्र बनाइए। तो देखिए, आपने देखा होगा कि अपने स्कूलों की जो बाउंड्री होती है, इसमें दीवार में या अन्य जो दीवारों में स्वच्छ भारत अभियान का इस प्रकार का जो चित्र बना रहता है, इस चित्र को आप यहाँ बना सकते हैं। देखिए, स्वच्छ भारत, देखिए चश्मे का चित्र है, एक कदम स्वच्छता की ओर, इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका लोगो बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। यदि आपको एवं आपके मित्रों को किसी समारोह में प्लास्टिक की प्लेट अथवा केले के पत्ते में खाने का विकल्प दिया जाए तो आप किसे चुनेंगे और क्यों। देखिए, यदि हमें किसी समारोह में प्लास्टिक की प्लेट और या केले के पत्ते का विकल्प अगर खाने का विकल्प मिलता है, हमें उस पर खाने का विकल्प मिलता है, तो हम केले के पत्ते में खाना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि केले का पत्ता स्वच्छ होता है, केले के पत्ते में भोजन भी संक्रमित नहीं होता है और साथ ही भोजन भी स्वच्छ रहता है और इससे अनेक बीमारियां होने का खतरा भी नहीं रहता है केले के पत्ते में। तो इस प्रकार से आप अपने अनुसार यहाँ आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। प्लास्टिक के अति उपयोग को न्यूनतम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, प्लास्टिक का अधिक उपयोग को आप कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। प्लास्टिक के अति उपयोग को न्यूनतम करने के लिए हम प्लास्टिक के थैले, बैग, वस्तुएं का उपयोग बंद कर दें और इसके स्थान पर कागज़ के थैले का उपयोग करें। प्लास्टिक के प्रयोग कम करने हेतु अभियान भी हम चला सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, प्रश्न है, एक 10 वर्ष के बच्चे का एक संतुलित आहार चार्ट तैयार कीजिए। आहार चार्ट में उन खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करें जो खर्चीले ना हों व अपने क्षेत्र में आसानी से मिल जाएं। तो देखिए, 10 वर्ष के बच्चे का एक संतुलित आहार चार्ट हम इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। देखिए, इस आहार चार्ट में खाद्य पदार्थों को हम सम्मिलित करेंगे जो अधिक खर्चे वाले ना हो। जैसे देखिए, यहाँ पर सस्ते खाद्य पदार्थों को हम लेंगे संतुलित आहार में, जैसे गेहूं की इडली या डोसा, मूंग दाल की खिचड़ी, सब्जी युक्त उपमा, दलिया, घर का बना हलवा, उबले हुए अंडे, ये सभी चीज़ें हमारे घरों में आसानी से प्राप्त हो जाती हैं, इत्यादि और अन्य वस्तुओं के नाम भी आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से इसके अंतर्गत 2 नंबर का है, विटामिन ए के स्रोतों के चित्र बनाइए। देखिए, विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से हैं, उनके नाम हमने यहाँ लिख दिया है, पपीता और फल। अब इनके आप चित्र भी देखिए
बना सकते हैं इस प्रकार से। पपीता फल, फल में कोई भी एक फल का चित्र, केला वगैरह जो है या सेब, इसका चित्र बना सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला है विटामिन बी के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। विटामिन बी के मुख्य स्रोत हैं दाल, मटर की फलियाँ। तो देखिए इस प्रकार से आप दाल का चित्र और मटर की फली का चित्र भी बना सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए विटामिन सी के मुख्य स्रोतों के चित्र देखिए बना सकते हैं। विटामिन सी के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, आंवला, नींबू। तो देखिए इनका चित्र आप इस प्रकार से बना सकते हैं, आंवला का चित्र, नींबू का चित्र। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों आप यहाँ पर विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी के मुख्य स्रोतों के नाम लिखकर उनके चित्र भी आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से। बच्चों यदि आपको यहाँ राइटिंग अगर स्पष्ट नहीं समझ आ रही है तो आप वीडियो को HD क्वालिटी में देख सकते हैं। देखिए बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे कि हमें इन प्रश्नों के आंसर किस प्रकार से पूर्ण करना है, कहाँ से पूर्ण करना है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। बच्चों यदि आप आगे के इसी प्रकार से और अन्य विषयों की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी विषयों के वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो बच्चों नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।